हेलो माय क्यूट लिटिल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि अब जैसे आप लोगों का प्री क्लियर हो गया है तो मेंस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ है, मेंस के ऊपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे कि इस बारी प्री में काफ़ी लोगों को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई थी, तो कैसे आपको क्या करना है मैं इस पूरी वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। प्लीज़ कोई भी चीज़ स्किप मत करना। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों का भी प्री क्लियर हुआ है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। एंड जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ है तो उन लोगों को भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भी एक मैं भी वीडियो बनाऊंगी अच्छे से फुल, जिसमें पूरा का पूरा आपको मैं पूरा का पूरा एक प्लान बताऊंगी कि कैसे आपको अब प्रिपेयर करना है आगे अपना इसके लिए नॉर्थ से 10 के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बार अगर आपको कोई मंजिल आपकी नहीं मिले तो उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप हार जाओगे। दोबारा हम ट्राई करेंगे और मतलब एक बार मतलब जो आपकी मेहनत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार जो मेहनत होगी वो ज़ोरदार होगी और डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा टाइम है। तो अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है मेंस के एग्जाम का एक बार पैटर्न जान लेते हैं। 160 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ठीक है, आपके पास टोटल आपके पास 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन के अंदर आप लोगों को 40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में मिलेंगे, 40 ईच। ठीक है, 45 मिनट्स हर एक सेक्शन के लिए आपको मिलेंगे और इन टोटल 3 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है और टोटल 160 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब भाई हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखो, एक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होंगे, सारा आपका पूरा का पूरा नर्सिंग के ऊपर होगा, तो उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी, एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करोगे तो वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको आए ही ना, जो शुरुआत में आपको दिखाओ उस सेक्शन में। आगे आने वाले क्वेश्चंस क्या पता आपको सारे आते हो, लेकिन इस एक क्वेश्चन की वजह से आप वो क्वेश्चंस करने में आपको टाइम ही ना मिले। ठीक है, ये वाली चीज होता है, क्योंकि इस बार प्री का पेपर लेंदी आया है तो हो सकता है, चांसेस है, वैसे तो नहीं होगा लेकिन हम यही मतलब प्रे करते हैं कि ऐसा ना हो, बट चांसेस है कि मेंस का पेपर लेंदी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज में आपको यही चीज करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो उस क्वेश्चन पे अटकना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है उसी को लेके बैठ गए। पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस पढ़े, समझ आ रहा है, ऑप्शन देखे देखे लग रहे हैं, वेल एंड गुड, आंसर करो। नहीं लग रहा है तो स्किप करो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, उसको मार्क फॉर रिव्यू या फिर बाद में अटेम्प्ट करने के लिए उसे छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा यही करा है, कोई भी क्वेश्चन देखती थी मैं उसके ऑप्शंस पढ़ती थी, 1-2 लाइन क्वेश्चन की पढ़ती थी। अगर मुझे लगता था कि मैं फेमिलियर हूँ इस क्वेश्चन से तो मैं उसको अटेम्प्ट करती थी, और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ना है और मुझे लग रहा है कि ये मेरा टाइम टेकिंग है क्वेश्चन, तो मैं उसको उस टाइम के लिए स्किप कर देती थी और मैं वो क्वेश्चन करती थी जो मैं जिनके लिए 101% श्योर हूँ कि यही आंसर है इन चीजों का। तो ऐसे मैं करती थी। ठीक है, और फिर जब जैसे मान लो अब मेरे 40 क्वेश्चन है, मैंने उसमें से 20 क्वेश्चन करे और 20 क्वेश्चन मैंने उनको छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूंगी, जब अब मेरे पास टाइम भी बचा हुआ है तो मैं क्या करूंगी, अपना सेकंड जो मैं राउंड उसमें करूंगी, सेकंड राउंड जो अपने क्वेश्चंस देखूंगी, तो उसके अंदर फिर मैं ये देखूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन अब इनमें से आते हैं। फिर मैं फ्री माइंड से उन क्वेश्चंस को जो मैंने पहले स्किप करे थे उन क्वेश्चंस को फ्री माइंड से मैं पढ़ूंगी। फिर उनमें से भी मैं ऐसा करती थी कि जैसे मान लो अगर मेरे पास 20 क्वेश्चन रह गए हैं और मेरे पास अभी टाइम है तो मैं 20 क्वेश्चन को फिर से अच्छे से रीड दूंगी। अब उन 20 में से ऐसा हो सकता है कि मैं 7 क्वेश्चन अभी भी नहीं कर पा रही हूँ, फिर और अभी भी मेरे पास टाइम रह रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उस 7 क्वेश्चंस को दोबारा से करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, उन 7 क्वेश्चंस को मैं दोबारा से देखूंगी एक और। मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं एक और रीड दूं इन क्वेश्चंस को, और अगर बाय चांस मुझे वो चीज समझ आ जाती है तो मैं दोबारा से उन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, वो जो 7 क्वेश्चन बचे हुए उनको फिर से मैं करूंगी, और फिर अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई इसमें से मेरे को 1-2 और आ चुके क्योंकि मैंने इन डेप्थ उन क्वेश्चंस को पढ़ा और मुझे समझ आ गया कि क्या है, तो ठीक है। अदरवाइज जैसे मान लो अगर 4 या 5 क्वेश्चन है तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी। और ऐसे करके आपको करना है। सबसे बड़ी चीज, ये गलती कभी नहीं करनी, अपने ऑप्शंस कभी चेंज मत करना, चाहे सो जाना बैठ के उधर टेबल पे ना। ठीक है, लेकिन अपने ऑप्शंस कभी भी चेंज मत करना, क्योंकि अगर आप अपने ऑप्शंस चेंज करोगे, हमेशा यही होता है, मैंने अपने पहले वीडियोस में बोला है, ये गलती कभी नहीं करनी है। एक बार जो आपने क्वेश्चन टिक मतलब
जो ऑप्शन आपने टिक कर दिया तो वो पत्थर की लकीर है, उससे आगे कभी नहीं जाना कि भाई मैं इसको चेंज कर दूं। मतलब आपका मन 1000 बार बोलेगा कि मैं इसको चेंज कर देता हूं, पर उसको चेंज मत करना, बस इतनी सी बात मेरी मान लेना। क्योंकि अगर आप चेंज करोगे ना तो हमेशा पॉसिबिलिटी यही होती है कि जो हम चेंज करते हैं, जो हमने पहले आंसर करा होता है वो हमेशा सही होता है, और जो उसके बाद हम करते हैं वो हमेशा गलत होता है। तो इस चीज को मान के कभी भी अपने ऑप्शन चेंज मत करना, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप एक्यूरेसी, आपको लगता है आपकी प्री में भी एक्यूरेसी अच्छी रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं कि इतने अटेम्प्टिंग सेफ है, इतनी अटेम्प्टिंग सेफ है, वो क्वेश्चन पेपर का लेवल आपको बताएगा कि कितनी अटेम्प्टिंग सेफ है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप सिर्फ वो ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जो आपको लगता है कि हाँ भाई इनके लिए मैं 101% श्योर हूँ, और आप थोड़ा सा लाइक 10-20 क्वेश्चंस, मतलब 10-20% आप ना रिस्क भी ले सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन है जिनमें आपको लगता है कि आप 50-50 श्योर हो। अब ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, कई बार ऐसे स्कोर या फिर कोई भी ऐसी चीज आ जाती है जो हमने कभी स्केल आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई जो हमने कभी देखी ही नहीं है, तो उनको अटेम्प्ट करके ना कोई फायदा ही नहीं है। वो मतलब क्योंकि उनका ना हाथ है ना पैर है, आपको कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, तो उनको ना अटेम्प्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। उससे ना, और आपको पता है एक ही क्वेश्चन से ना आपकी रैंक बहुत पीछे जा सकती है। अगर आप एक क्वेश्चन ठीक होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, और एक क्वेश्चन गलत होता है आप 1000 रैंक पीछे चले जाते हो। और रैंक आपको पता है नॉर्थ सेट में कितनी ज्यादा मैटर करती है। तो यही चीज देखनी, अपने ऑप्शन कभी भी चेंज नहीं करने, जो एक बार कर दिया वो पत्थर की लकीर है, उससे आगे आपको कभी भी नहीं जाना, ठीक है। अटेम्प्टिंग की बात करें तो अटेम्प्टिंग की मैंने बता दी। अगर आप लाइक एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी, आपने टेस्ट सीरीज दिया है, तो आप ये चीज को कंटिन्यू रखो, इसको मतलब कि अपना अच्छे से, मतलब इस चीज को वो करो, ठीक है। मतलब एक्यूरेसी के पीछे ही जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है भाई मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, मुझे मतलब मेरे ज्यादा नेगेटिव होते हैं, तो इस टाइम पे बेस्ट मेथड यही है जो मैं हमेशा फॉलो करती थी। मेरी नेगेटिव मार्किंग होती थी अच्छी खासी, तो हमेशा यही फॉलो करती थी। मैं अपनी अटेम्प्टिंग को ज्यादा रखती थी हमेशा। मैंने 4 जगह सिलेक्शन लिया और चारों में मैंने यही चीज फॉलो करी थी। मैंने हमेशा अपनी अटेम्प्टिंग को ज्यादा रखा, क्योंकि मेरे को हमेशा, जैसे किसी क्वेश्चन में मुझे ऐसा होता था 50-50 का डाउट होता था, तो मैं उन क्वेश्चंस को हमेशा अटेम्प्ट करती थी। तो मेरे हिसाब से ना, मतलब सेफ अगर हम चल के देखें तो 142-145 से ऊपर ही जाना, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो। एंड इफ योर एक्यूरेसी इज वेरी गुड तो आप 130-135 तक भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एक नेगेटिव ना आपको बहुत पीछे ले जाता है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि ना अपनी ना अटेम्प्टिंग को ज्यादा ही रखो, कि अगर आपके ना 25-30 नेगेटिव, देखो इतने तो सबके जाते हैं, 20-25 सबके नेगेटिव जाएंगे, 25-30 भी नेगेटिव चले जाते हैं तो भी आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी, आपको डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब मैंने बता दिया आपको कितने कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, ये वाली चीज मैंने आपको बता दी। अब सबसे मेन बात, जो सबसे ज्यादा मेन चीज है ना, आप मतलब कोई मुझसे बोल रहा है कि मैम मेरी प्री में इतनी परसेंटाइल आई है, मेरी इतनी रैंक है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा मेंस में, तो मैं सही बताऊं, प्री की जो है ना परसेंटाइल, आपका बस सिलेक्शन होना चाहिए। लाइक प्री इज अ क्वालिफाइंग स्टेज, तो प्री में बस आपका ना, आप मेंस के लिए बैठने के लिए तैयार हो, बस इतना ही जो है वो नेसेसरी होता है। उसके अलावा प्री कहीं मैटर नहीं करता, और प्री की परसेंटाइल भी कहीं मैटर नहीं करती। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे जो 5-5 हजार रैंक जिनकी थी, उनके अंडर 100 रैंक आ रखी है। तो प्री की परसेंटाइल बिल्कुल मैटर नहीं करती, बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करो, ठीक है। आपको पेपर, आपका प्री के लिए आप क्वालिफाई हो गए, दैट इज मोर देन एनफ। इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम मेरी 5000 रैंक है, मेरी 3000 रैंक है, मेरा मेंस में होगा नहीं होगा। आई नो, ये इस सिचुएशन से मैं भी निकली हूँ ना, तो मुझे पता है कि कैसे क्या चीज हैंडल करनी है। ये सब चीजें मतलब कहना आसान होता है, लेकिन ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोल रही हूँ कि प्लीज प्लीज इन सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। आपका सिलेक्शन 101% होगा, आपकी मेहनत है, आपने मेहनत करी है, आपका 101% सिलेक्शन होगा। बस इतनी सी बात मानना, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। अपना कॉन्फिडेंट उस टाइम पे, जितना इंसान कॉन्फिडेंट होगा ना, उतना ज्यादा उसका सिलेक्शन का रेट हाई हो जाएगा। मैंने हमेशा ये करा, मैं जिस भी एग्जाम के लिए गई मैंने हमेशा ये चीज बोली है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, और जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता, और जो मुझे आता है वो मुझे ही आता है। ये डायलॉग लाइक जब मैं एग्जाम में गई, एग्जाम में बैठने से पहले मैंने अपने मतलब हेड डाउन करा, मैंने अपने भगवान जी को याद करा, और उसके बाद यही चीज मैंने ना कॉन्टिन्यूसली चैंट करी अपने दिमाग में कि मुझे सब कुछ आता है, मेरा सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव हम मैनिफेस्टेशन करेंगे, उतना ज्यादा उस चीज को ना जो हमें मिलने की उतने ज्यादा चांसेस इंक्रीज होते हैं। क्योंकि
नेचर यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करते हैं कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, मतलब पॉजिटिव चीज़ें ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो इसलिए अपनी मतलब जो है, जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को मतलब एग्जाम हॉल में जाके बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, भगवान का नाम लेना है। जिन भी भगवान को आप याद रखते हो, पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना। पैनिक जितना ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा ना क्वेश्चंस रॉन्ग होने के चांसेस हो जाएंगे। तो बिल्कुल खुले दिमाग से ऐसा सोचना है कि जो मैंने पढ़ लिया, लास्ट डे कुछ भी मत करना। सिर्फ जो फ्लैश कार्ड्स वगैरह कोई इंपॉर्टेंट इमेजेस है वो सब देख लेना, उसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगी, ऑल द बेस्ट, ठीक है गाइज। आपका सिलेक्ट मतलब आप बस एक सीढ़ी दूर हो, आप सब लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, बस आपको एग्जाम दे के आना है। यही अपने माइंड में रखना है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, एक सीढ़ी मैं चढ़ चुका हूँ और दूसरी सीढ़ी अब मुझे चढ़नी है, और उस पार आपको आपका एम्स, जो ड्रीम एम्स है वो मिल जाएगा। तो बस जितना भी टाइम है थोड़ा सा उसमें अपनी मेहनत लगा दो, ठीक है। और डेफिनेटली ऑल द बेस्ट, आप लोगों का सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नॉर्सेट 10 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए भी आई विल मेक अ वीडियो, ठीक है। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट।